की चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे भी थे, चिंकू और मिंकू। चिड़िया पूरे दिन जंगल में काफी मेहनत किया करती थी। एक दिन सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया दो बच्चों के साथ घने जंगल की तरफ निकल गई। गर्मियों का मौसम आ चुका था। इन बच्चों को प्यास लगी थी। तभी एक हैंडपंप दिखाई पड़ा। मिंकू कहा कि माँ चलो ना, सामने हैंडपंप है पानी पीने के लिए। फिर ये तीनों हैंडपंप के पास गए। हैंडपंप के ठीक नीचे एक टोकरी था। उस टोकरी में पानी भरा हुआ था। चिड़िया का बच्चा पानी देखकर उसी में नहाने लगा। उसकी माँ भी उसकी हेल्प करने लगी उसको नहलाने में। चिड़िया का बच्चा काफी खुश था। नहला देने के बाद टुनटुनी कही कि बच्चों चलो घर चलें, अब समय हो गया। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं और नहाऊंगी। नहीं बेटा, हमको काम पर जाना है, जबरी काकी का घर बनाने। फिर ये तीनों वहाँ से चल पड़े अपने घर के तरफ। जबरी काकी अपने घर के सामने बैठकर सोच रही थी कि कब टुनटुनी आएगी तो मेरा घर बना डालेगी। टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, तुम दोनों बाहर मत निकलना। यह बात कहकर चिड़िया जंगल में चली गई। मिंकू, अब क्या करें? मम्मी तो चली गई। क्या करेंगे भैया, चलो घोंसले में बैठे, मम्मी आएगी तो खोजने लगेगी। ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घोंसले में बैठ गए। टुनटुनी चिड़िया जबरी काकी का घर बना रही थी और काकी जंगल से सूखी लकड़ियां ढोने में लगी थी। ये दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी। तब जाकर इनका घर बनकर रेडी हुआ। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। हल्का अंधेरा हो गया। इधर इनके बच्चे ढूंढ रहे थे। भैया, मम्मी कब तक आएंगी? मुझको बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ चिंकू, मम्मी आती ही होंगी। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने माँ को ढूंढ रहे थे। तब तक टुनटुनी आई। मिंकू को रोते देख कही कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मिंकू कुछ नहीं बोला। फिर ये अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो ये टुनटुनी चिड़िया इस पेड़ पर अपना घर बना रखी थी। इस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। बरसात का मौसम अब आने ही वाला था। सभी पक्षी जंगलों से सूखी लकड़ियां ला रहे थे अपने घर को बनाने के लिए। बहन, इस बार तो बारिश काफी तेज होने वाली है। हम सभी को अपना घर अच्छे से और मजबूत बनाना होगा। ये सब पक्षी आपस में बातें करते हुए इन लकड़ियों को ले जा रहे थे। गोलू कबूतर और इसकी पत्नी ये दोनों मिलकर इसी जंगल में बिरयानी की दुकान खोले हुए थे। ओ सुनती हो, जंगल के पक्षी कह रहे थे कि इस बार बारिश काफी तेज होने वाली है। अगर सच में बारिश होने लगी तो हमारा इस दुकान की क्या होगी? ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे इस दुकान को लेकर। तब तक धीरे धीरे शाम हो गया। गोलू और इसकी पत्नी अपने घर चले गए। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों में छुप गए। टुनटुनी भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो चुकी थी। जंगल के पेड़ भी आपस में टकराने लगे। कई पक्षियों का घर गिर गया। चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी वह पेड़ भी हिलने लगा। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा नया घर अभी बना भी नहीं, तब तक बारिश शुरू हो गई। गोलू का दुकान टूट गया। चिड़िया का घोंसला हिलते हिलते गिर पड़ा। बेचारी टुनटुनी घोंसले को गिरे देख बहुत निराश हुई और नीचे आई, रोने लगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो
जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कई पक्षियों का घर गिर पड़ा था। गोलू कबूतर का दुकान भी टूट चुका था और टुनटुनी भी रो रही थी। चिड़िया के मन में एक तरकीब सूझी। चलती हूँ इसी पेड़ पर अपना एक नया घर बना लेने, इसी पेड़ के फल से। और चिड़िया इसी पेड़ पर अपना नया घर बनाने लगी। फल के ऊपर चोंच से मारने लगी और अंदर गहरा करने लगी। किस्मत से गोलू कबूतर का घर बच गया था, लेकिन दुकान तो टूट गई थी। गोलू भी अपने दुकान के तरफ चला गया और रास्ते में भी कई पक्षी अपने घर को बनाने के लिए लकड़ी ले जा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी कड़ी मेहनत करने के बाद अपने इस नए घर को बना दी। उसी दिन से इस नए वाले घर में रहने लगी हंसी खुशी से। एक छोटे से जंगल में कई सारे पक्षी रहा करते थे। पक्षियों, इस बार तो काफी तेज बारिश आने वाली है। तुम सब अपने अपने घर को रिपेयर कर लो, शायद बाढ़ भी आ जाए। गोलू कबूतर इन सभी पक्षियों को बरसात के बारे में बतला रहा था। सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। ये टुनटुनी अपने घर को बनाने में लग चुकी थी। जंगल से कुछ लकड़ियां सिर पर ला रही थी। हे भगवान, इस बार लगता है कि बारिश काफी तेज होने वाली है। इसकी बेटी अभी बहुत छोटी थी और पूरे दिन इसी घोंसले में रहा करती थी। माँ, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ ना। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ, तुम चिंता न करो। चिड़िया फटाफट लेफ्ट साइड जंगलों में चली गई। गोलू कबूतर की बातों को मानकर ये सभी पक्षी अपने अपने घर को बनाने लगे। काफी मेहनत करके इन घरों को बना रहे थे। ये गोलू कुछ सोच रहा था। चलता हूँ मैं अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाने, जो इस जंगल में अभी किसी पक्षी का नहीं है। और मिट्टी लाने नदी के तरफ चल पड़ा। इस टुनटुनी को एक सेव का पेड़ दिखाई दिया, जिसके ऊपर बहुत सारे सेव लगे हुए थे। चिड़िया फटाफट उसके पास गई और एक सेव को तोड़ने लगी। सेव लेकर अपने घर के तरफ चल पड़ी। गोलू कबूतर नदी की तरफ से टोकरी में मिट्टी लाने लगा। इन पक्षियों का घर अब बन ही चुका था। तब तक शाम होने लगा, अंधेरा हो गया। ओ भाई, अब क्या करें? अंधेरा तो हो गया। चलो कोई बात नहीं, चले अपने घर कल सुबह आकर बना देंगे। ये सभी एक एक करके घर चले गए। गोलू इस अंधेरी रात में अकेले इन मिट्टियों को ला रहा था। ये छोटी चिड़िया अपनी माँ की इंतजार कर रही थी। तब तक इसकी माँ आ गई। माँ, अभी तक आप कहाँ थी? इतना लेट करके क्यों आई? अरे बेटा, क्या करूं? जंगल में फल जल्द मिल नहीं रहा था, इसीलिए तो लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, लो खा लो। फिर इसकी बेटी इस फल को खाने लगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर टोकरी लेकर नदी की तरफ चला गया। ये सभी पक्षी इन घरों को बनाने में लग गए। टुनटुनी और इसकी माँ अभी सोए हुए थे। तभी जंगल के पेड़ हिलने लगे। आंधी आ गई। टुनटुनी का घर भी हिलने लगा। दोनों माँ बेटी उठ गई। माँ, देखो ना, हमारा घर हिलने लगा और आंधी भी आ गई। चिड़िया तो बहुत डरी हुई थी। हे ऊपर वाला, हम पर कृपा करो, इस आंधी से हमारी घर गिर जाएगी। टुनटुनी चिड़िया तो बहुत रोने लगी और आंधी भी धीरे धीरे तेज होने लगा। इन पक्षियों का घर भी हिलने लगा। सभी तो अपने अपने घरों में छुपे हुए थे और ये गोलू नदी से मिट्टी लेकर आ रहा था।
तेज आंधी के कारण ये भी सही नहीं उड़ पा रहा था। हे ऊपर वाला, अब क्या करूं? इतनी तेज आंधी है कि मैं सही नहीं उड़ पा रहा हूँ। कैसे भी इस टोकरी को लेकर उड़ रहा था, तभी बारिश भी शुरू हो गई। टुनटुनी का घर हिलते हिलते ही गिर पड़ा। चिड़िया का घोंसला तो टूट गया। ये दोनों माँ बेटी इस गिरे हुए घर को देखकर रो रही थी। नीचे आई और रोने लगी। हे भगवान, आपने ये क्या किया? अब हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएं? हमारा दूसरा घर भी अभी तो नहीं बना। चिड़िया दोनों रोने लगी। तेज बारिश और हवाओं से जंगल के पेड़ हिल रहे थे और साथ ही साथ इन पक्षियों के घर भी। ये दोनों माँ बेटी उसी टूटे हुए घर के सामने बैठकर रो रही थी। बेचारी बहुत रो रही थी, निराश होकर। इस हरे भरे आम के बगीचे में पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। जंगल के सभी पक्षी इन फलों को खा रहे थे। बहन, देखो ना, ये फल इस बार तो कितने ज्यादा आए हुए हैं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। और देखो, इस बार के फल कितने रसीले और मीठे भी लग रहे हैं। ये पक्षी आपस में बातें करते हुए इन फलों को खा रहे थे। गरीब गोलू कबूतर और इसकी पत्नी, ये दोनों खेती बाड़ी का काम किया करते थे। इसका पति गोलू एक किसान था। पूरे दिन अपने खेतों में मेहनत किया करता था। ओ, सुनती हो, मैं चाहता हूँ कि इस बार हम प्याज की खेती करें। हाँ जी, ये भी तो ठीक है। इस बार हम प्याज की ही खेती करेंगे। दोनों पति पत्नी आपस में ही राय कर रहे थे कि इस बार कौन सी फसलें लगाएं। टुनटुनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। चिड़िया काफी मेहनत इस घोंसले पर कर रही थी। इधर धीरे धीरे शाम होने लगा। कुछ पक्षी जंगल से सूखी लकड़ियां ला रहे थे अपना घर बनाने के लिए। तभी तेज हवाएं चलने लगी। ये पेड़ आपस में उलझने लगे और पक्षियों के घर भी हिलने लगे। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो तेज बारिश और आंधी तूफान एक साथ चल रही थी। इस आम के बगीचे में कई आम के पेड़ गिर चुके थे और नीचे तो रसीले आम बिखरे हुए थे। गरीब गोलू कबूतर का फसल नष्ट होने लगा। काफी अच्छी अच्छी प्याजें बैठी हुई थी, तभी इन बारिशों से नष्ट होने लगी। बेचारी टुनटुनी अभी तक अपना अंडा नहीं दे पाई थी। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊं? अभी तो मैं अपना अंडा भी नहीं दे पाई हूँ। मासूम चिड़िया इतनी तेज बारिश में भी अपने घोंसले में बैठकर रो रही थी। चिड़िया जिस पेड़ पे अपना घोंसला बनाई थी, वह पेड़ भी हिल रहा था। लगता है कि हमारा फसल पूरा बर्बाद हो गया। हे प्रभु, हम पे थोड़ा रहम करो, नहीं तो हम इस बार भूखे ही मर जाएंगे। बेचारा गोलू बहुत रो रहा था और इसकी पत्नी भी। इनका फसल तो पूरा बर्बाद हो गया। कुछ घंटे बाद बारिश खुल गया। गोलू और इसकी पत्नी दोनों एक साथ अपना फसल देखने चले गए। टुनटुनी और इसका घोंसला दोनों बच चुके थे, लेकिन जंगल में तो नुकसान हुई थी। इस आम के बगीचे में एक भी आम नहीं बचे थे। इन पेड़ों पे देखने पर भी एक भी आम दिखाई नहीं पड़ रहे थे। पक्षियों के लिए बहुत दुख की बात थी, क्योंकि पक्षी इन्हीं फलों को खाते थे। गोलू के खेत का ये सारा फसल नष्ट हो चुका था। गोलू
और इसकी पत्नी बहुत रो रहे थे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सारा का सारा फसल नष्ट हो गया। बहुत उम्मीद के साथ इन्हीं फसलों को उगाया था। दोनों के दोनों पति पत्नी बहुत रो रहे थे इन नष्ट हुए फसलों को देखकर। माँ, गोलू चाचू कह रहे थे कि अब कुछ ही दिनों में बारिश शुरू होने वाली है। तुम लोग कुछ दाने इकट्ठा कर लो ताकि बारिश में भोजन के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। हाँ बेटा, मैं यही सोच रही हूँ कि बारिश से पहले कुछ दाने इकट्ठा कर ले। और तो और हमारा घर भी पुराना हो चुका है। मैं यह सोच रही हूँ कि क्यों नहीं एक अच्छा सा घर बना ले। उसी दिन धीरे धीरे शाम हो गया। यह सब पक्षी अपने अपने घरों में सोने चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो ये दो पक्षी उसी जंगल में रहा करते थे और जामुन की खेती किया करते थे। गोलू और कबूतरी। अरे भाई, चलो आज सुबह ही चलना है। कल को कुछ फल तोड़े नहीं है, वह फल खराब हो जाएंगे। चलो जल्दी चलो। हाँ जी, चलिए आज जल्दी चले। फिर ये दोनों के दोनों अपने खेत की तरफ चले गए। इनके खेतों में काफी सारे फसल लगे हुए थे। इन नन्हे नन्हे पेड़ों पर काले काले जामुन लदे हुए थे। ये दोनों के दोनों अपने खेतों में काफी सारा मेहनत कर रहे थे। अरे भाई, आज तो देखो कितना सारा फल उग चुके हैं। हाँ जी, काफी सारे फल काले काले उग चुके हैं। ये दोनों के दोनों उन फलों को तोड़ने लगे। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे से कहती है कि बेटा तुम यहीं बैठना, मैं अभी आई। और चिड़िया घने जंगल के तरफ चली गई। तब तक इधर से काफी तेज आंधी तूफान चलने लगी और बारिश भी होने लगा। मासूम चिड़िया का बच्चा रोने लगा। हे भगवान, अब क्या करूं? मम्मी तो चली गई, मैं इस बारिश में क्या करूंगा? तभी चिड़िया का घर भी हिलने लगा। बेचारा यह छोटा बच्चा उस बारिश में काफी डरा हुआ था, लेकिन करता भी तो क्या करता। उस घोंसले को छोड़कर घने जंगल की तरफ चला गया। तभी टुनटुनी चिड़िया आ गई। देखती है तो उसका बच्चा नहीं था। अरे भैया, अब क्या करूं? मेरा बच्चा तो नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया या कोई पक्षी लेकर चला गया। टुनटुनी काफी परेशान हुई। फिर वह भी जंगल के तरफ चली गई, लेकिन इसका बच्चा इधर उधर भटकता रहा। तभी इसको गोलू कबूतर का घर दिखाई पड़ा। सीधे उसके घर में गया। कहा कि भैया, क्या आप आज भर रह जाने दोगे? मेरी मम्मी मुझको छोड़कर कहीं चली गई है। गोलू कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आज भर रह जाओ, कल अपने घर चले जाना। चिड़िया का बच्चा खुश हुआ। जंगल में बारिश होने की वजह से कोई भी पक्षी इधर उधर नहीं जा रहा था। धीरे धीरे शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो कुछ पक्षी अपने अपने कामों पर चले गए। गोलू कहा कि ओ बेटा, चलो हमारे साथ हमारे खेतों में थोड़ा मदद करा दो, तुम्हारी जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं भैया, चलो, मैं तुम लोगों का मदद जरूर कराऊंगा। फिर ये तीनों के तीनों खेत की तरफ चले गए। कुछ समय में पहुंच जाने के बाद देखते हैं तो सारे के सारे फसल नष्ट हो चुके थे। इन बारिश के वजह से सारे फल झड़ चुके थे, कुछ पेड़ भी ढह चुका था। इन गिरे हुए फसलों को देखकर गोलू कबूतर
काफी चिंतित हुआ। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा तो सारा फसल नष्ट हो गया। गोलू और उसकी पत्नी दोनों रो रहे थे। तब तक टुनटुनी आ गई। कहती है कि ओ बेटा, तुम इतने दिन कहाँ थे? इसका बच्चा अपनी माँ को देखकर रोने लगा। माँ, अब उस दिन कहाँ चली गई थी? मैं उसी दिन से इधर-उधर भटक रहा हूँ। चिड़िया यह बात सुनकर रोने लगी। मैं क्या करूँ बेटा? मैं तो उस दिन दाना लाने चली गई, लेकिन तुम ही वहाँ से गायब हो गए। इन दोनों का प्यार देखकर गोलू और उसकी पत्नी कहते हैं कि अरे भाई, अब तो खुश हो जाओ, तुम दोनों एक साथ मिल गए।